हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट 91 अभियान। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय में ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगामी पटवारी जैसे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है, जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आज हम लगभग 50 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, जो कि एक गणितज्ञ रहे हैं। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। किसने किया था? चीनियों ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था पास्कल फ्रांसीसी के द्वारा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था और ये आविष्कार जेपी एकर्ट ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। ये नाम ध्यान रखें आप। IBM PC का आविष्कार सन 1981 में किया गया था। याद रखें, IBM PC का आविष्कार सन 1981 में हुआ था। किसके द्वारा? विलियम सी लायथ के द्वारा। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था सन 1833 में। ये सारे सन आप अच्छे से ध्यान रखें, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्यता हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है CPU में। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। याद रखें, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मेमोरी होता है। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी होता है 4 प्रकार के। रैम का विस्तृत रूप है। तो रैम का विस्तृत रूप फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आप ध्यान रखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। रोम का विस्तृत रूप है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आप ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखें। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है। याद रखें, कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी का पटल कहा जाता है या कुंजी पटल कहा जाता है। कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी पटल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शटडाउन कहलाती है। शटडाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाती। बूट। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU। मॉनिटर को कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? VDU कहा जाता है। याद रखिए, मॉनिटर को VDU कहा जाता है। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? आपने कीबोर्ड में देखा होगा F1, F2, F3 ऊपर की रो में एक डिजिट होते हैं जो कि वो फंक्शन की होते हैं और उनकी संख्या 12 होती है। फोर्ट्रॉन का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? मेन फ्रेम के लिए, मेन फ्रेम के हेतु किया गया था। MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? MCIR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक कैरेक्टर लिंक रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर लिंक रिकॉग्नाइजेशन। अगला पॉइंट है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? डिजिटलाइजेशन कहलाता है। डिजिटलाइजेशन। अगला पॉइंट है,
भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। आप याद रखें, भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर बनाया गया था। ASCII में कैरेक्टर बराबर होते हैं 8 बाइट्स के चुंबकीय। अगला पॉइंट है, डिस्क पर परत होती है। डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की बाइनरी परत होती है। नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है। नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही आंकड़े प्रयोग में किए जाते हैं, एक 0 और दूसरा 1। 1 KB बराबर होता है। कंप्यूटर में 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। आप ये संख्या ध्यान रखें, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। यूनिवेक नामक एक कंप्यूटर जो कि भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर रहा है। नॉर्टन है। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। वायरस होता है। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो हमारे पॉजिटिव सॉफ्टवेयर को नेगेटिव रूप से क्षति पहुंचाता है, जो हमारे उपयोगी सॉफ्टवेयर में दखल देता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? कंप्यूटर डंप होने का कारण वायरस है। वायरस। कंप्यूटर का आईसी चिप्स बना होता है। कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है, अर्थात सिलिकॉन का होता है। अगला पॉइंट है, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये सारे फुल फॉर्म ध्यान रखें क्योंकि इजी क्वेश्चंस कंप्यूटर में सिलेबस में पूछे जाते हैं, जो कि अक्सर गलत हो जाते हैं और जो हमें एग्जाम में हम गलत कर ही आते हैं। www जिसका पूर्ण फॉर्म या पूरा अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार सन 1990 के अंतर्गत हुआ था। 1990 या 1990। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पर है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। वर्ल्ड वाइड वेब www है, एक इंटरनेट सर्विस है। यह एक इंटरनेट सर्विस है। जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था। जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था सन 1614 में। याद रखें, लघुगणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने, जो कि 1614 में हुआ था। ये डेट आप ध्यान रखें। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। ध्यान रखें आप, सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। अगला पॉइंट है, फ्लॉपी का साइज होता है। फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? 3.25 से लगभग 5.25। अगला पॉइंट है, हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। हम ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आने वाली एग्जाम लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी और MPPSC में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा ही जाता है, जो कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। और ये हमारी पहली क्लास एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से 1 लाइनर तैयार किए गए हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इस चैनल में हमने लगभग 1500 से 2000 के समथिंग MPGK के 1 लाइनर क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। शेष पॉइंट्स हम देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है एक प्रकार का इंटरनेट। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, माना जाता है। CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी कैसी मेमोरी है जो CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखा जा सकता है इसके माध्यम से। लास्ट पॉइंट है,
कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? लॉगआउट। लेन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। इस प्रकार हमने जो भी 50 इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जिन्हें भी इस प्रकार के वीडियो या इस प्रकार के कंटेंट की ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए।